मैं संदीप कुमार दुबे, रसायन विज्ञान कक्षा 12 की पहला अध्याय। आज ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ठोस अवस्था कहते किसे, यानी ठोस किसे कहते हैं। इसके पिछले भाग में हम लोग पदार्थ, द्रव्य आदि भागों के बारे में अध्ययन किया था, आदि बिंदुओं के बारे में। तो आपको पता होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक उसी से आज हम ठोस अवस्था की चर्चा करेंगे। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार, आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। आकार, आकृति या फिर आकार, आयतन निश्चित होते हैं, संरचना निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाते हैं। ठीक है। ठोस के कण आपस में एक दूसरे से आकर्षण बल की सहायता से बंधे हुए होते हैं, यानी बहुत ही नजदीक होते हैं, जिनके कारण ठोस की घनत्व उच्चतम होती है, यानी अधिकतम होती है, जिससे इनका क्वथनांक अधिक होता है। बात कर रहे थे हम किसकी? ठोस की। ठोस किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था या ऐसी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं, निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। ठोस कहलाता है। ठीक है। इनके अणु अंतराणविक आकर्षण बल की सहायता से या अंतराणविक आकर्षण बल के कारण यहां पे अंतराणविक आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से आपस में बंधे होते हैं, ठीक है। इनका घनत्व एवं क्वथनांक अधिक होता है या फिर उच्च होता है। अधिक होता है या फिर उच्च होता है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन क्या हो, निश्चित हो, ठोस कहलाते हैं। इनके अणु क्या होते हैं? ठोस के अणु क्या होते हैं? अंतराणविक आकर्षण बल के कारण आपस में एक दूसरे से बहुत ही नजदीक, क्लोज
बंद रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण कण एक के ऊपर एक होते हैं, जिनके कारण इनका क्या होता है, घनत्व भी अधिक होता है और क्वथनांक भी अधिक यानी उच्च होता है। जैसे क्या आएंगे ठोस में, जैसे लोहा, लोहा की आकृति निश्चित होती है, इसका गलनांक भी उच्च होता है, ठीक है। लोहा, पत्थर, सोना आदि हो गया। तो ये हमारा ठोस। ठोस को मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठोस को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे पहले को कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस यानी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय किसे कहते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस जिनकी ज्यामितीय आकृति क्या हो, ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, वह अक्रिस्टलीय ठोस कहलाती है। जैसे हीरा, ठीक है। अब हीरा की ज्यामिति क्या होगी, ज्यामिति का मतलब क्या होता है, आकार, कौन सी आकार, तो उसके जैसे मान लीजिए वर्गाकार है तो वर्गाकार, त्रिभुजाकार है तो त्रिभुजाकार, ठीक है। तो जिस आकार के हो यानी ज्यामितीय आकृति क्या हो, निश्चित होगी, यानी कण उसके क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टल जो हो, जिस कण का क्या हो आकार निश्चित होता है, वह क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। इसका घनत्व भी क्या होता है, उच्च होता है, तथा क्वथनांक भी उच्च होती है। और क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ यानी वह पदार्थ जिनकी ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है, किंतु उसके अणु क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे ओस की बूंदें, ठीक है। अतिशीतित कांच, अतिशीतित कांच जिसको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, ठीक है। कांच को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। तो ये हमारा अक्रिस्टलीय ठोस रहा। अब ठोस का अगर रूप के आधार पर वर्गीकरण करें, ये तो दो मुख्य प्रकार हो गए, किंतु अगर रूप के आधार पर वर्गीकरण करें इसका तो